गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 21 जनवरी। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ब्रिक्स। नाइजीरिया बिकम्स द 9th पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स। मतलब नाइजीरिया ने क्या है, ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है। तो ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स के मेंबर्स कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो पहले ब्रिक्स बनने से पहले ये क्या था? ब्रिक था, BRIC। ठीक है, फॉर्मेशन हुई तब यही 4 कंट्रीज प्रेजेंट थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बाद में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, फिर ये बन गया ब्रिक्स। बाद में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो SB ऐड हो गया। उसके बाद और कंट्रीज ज्वाइन करती गई तो हमने इसको आगे और बढ़ाया नहीं है। अभी तक इसका नेम क्या है? ब्रिक्स पे ही अटका हुआ है, ब्रिक्स तक ही रुका हुआ है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ये क्या थे? फाउंडिंग मेंबर्स थे। बाद में साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन कर लिया। बाद में ईरान, UAE, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। कब? 2024 में। और लेटेस्ट 2025 में किसने ज्वाइन किया था? इंडोनेशिया ने। इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, तभी तो क्या है, मेंबर्स की ज्वाइनिंग क्या है, जल्दी जल्दी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अर्जेंटीना वॉज इनिशियली एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन इन 2024 बट लेटर ऑप्टेड आउट। अर्जेंटीना ने भी सोचा था 2024 में ज्वाइन करने के लिए, एक्सपेक्टेड था कि ज्वाइन करेगा, लेकिन बाद में उन्होंने प्रपोजल से ऑप्टेड आउट कर लिया। ठीक है, बैकग्राउंड। फर्स्ट ब्रिक समिट कहाँ पे हुई थी? रशिया में हुई थी 2009 में। 2008 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, 2009 में फर्स्ट समिट हुई रशिया में, और 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है ब्रिक की? ब्रिक्स ग्रुपिंग रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। तो पूरे ग्लोब में जितनी पॉपुलेशन है ना, तो उसका 40% कौन? ब्रिक्स के कंट्रीज रिप्रेजेंट करती है। मार्किंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक ब्लॉक इन द वर्ल्ड। तो जिसकी वजह से डेमोग्राफिक मतलब हमारे पॉपुलेशंस का वो स्लैब होता है ना, तो उसमें से क्या है, लार्जेस्ट डेमोग्राफिक ब्लॉक है कौन? ब्रिक्स वर्ल्ड में। इट ऑल्सो अकाउंट फॉर एन एस्टिमेटेड 37.3% ऑफ ग्लोबल GDP। और जितना भी हमारा ग्लोबल GDP है उसका 37.3% कहाँ से एस्टिमेट लगा के हम लोग अकाउंट कौन कर रहा है? ब्रिक्स करता है। ठीक है, हाईलाइटिंग इट सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन टू द ग्लोबल इकोनॉमी। अब पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है और देखो GDP का भी एक अच्छा खासा फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना ब्रिक्स कंट्रीज, तो इसीलिए क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि असम के पुलिस चीफ है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इनको क्या है, अपॉइंट कर दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो अब न्यू डायरेक्टर जनरल कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, ओरिजिन CRPF का पहले क्या है, इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पे एस्टैब्लिश किया गया था 1939 में। तो CRPF ओरिजिनली क्या थी? क्राउन को रिप्रेजेंटेट करने वाली पुलिस थी 1939 में, जो क्या करती थी, ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। और यहाँ पे ये क्या करती थी, प्रिंसली स्टेट्स को क्या करती, विद इन अंडर वर्क करती थी। अगर प्रिंसली स्टेट्स के अंडर कुछ भी अनरेस्ट हो रहा है, टर्मोइल है ना, अनस्टेबिलिटी आ गई है, तो उसको क्या करती थी, उसके लिए रिस्पॉन्स के लिए बनाई गई थी कौन सी? हमारे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस को। ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? होम अफेयर्स के अंडर आती है। क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल्स है CRPF के? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। अगर प्रोटेस्ट के टाइम पे, राइट्स के टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम पे वायलेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं ना, कम्युनिटी के बीच में क्लैशेस के चांसेस बढ़ते हैं, दंगे होते हैं, ये सारी चीज़ों में हमने देखा कितने ज़्यादा वायलेंस हो जाता है, लोगों की डेथ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है। तो इसके टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए CRPF का इंपॉर्टेंट रोल दिखता है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, जैसे कि आर्म्ड इंसर्जेंट्स ग्रुप्स होते हैं, हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं, या फिर हमारे कुछ जैसे नक्सल साइट्स एरियाज में भी देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे टेररिस्ट को, आर्म इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को, उनके साथ टैकल करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हो गया, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में और हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में, इम्पॉर्टेंट रोल है इनका। थर्ड है डिजास्टर रिस्पांस के लिए। डिजास्टर रिस्पांस के लिए जल्दी से मिटिगेशन करना पड़ता है ना, रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट करने पड़ते हैं, तो इसके लिए भी कौन इंपॉर्टेंट एजेंसी, कौन सी इंपॉर्टेंट फोर्स है? CRPF है।
प्रोवाइड्स एड ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स, कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो हेल्प की जरूरत होती है, एड की जरूरत होती है, वो कौन प्रोवाइड करता है? सीआरपीएफ। स्पेशलाइज्ड यूनिट, अब सीआरपीएफ के अंडर ना कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिट है, जैसे एक का है कोबरा, एक यूनिट है कोबरा, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ये क्या है? जंगल वॉरफेयर में स्पेशलाइज्ड होती है। अब जंगल का टेरेन अलग है, जंगल की जोग्राफिकल कंडीशंस अलग है, तो वहाँ से हैंडल करने के लिए, वहाँ की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ट्रेनिंग भी तो अलग होती है ना। तो ये जो कोबरा यूनिट है ये स्पेशलाइज होती है जंगल वॉरफेयर में और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में, पर्टिकुलरली इन नक्सल अफेक्टेड एरियाज। जो हमारे ये पहले छत्तीसगढ़ झारखंड नक्सली अफेक्टेड एरिया थे ना, यहाँ पे हमें फॉरेस्ट की वो ज़्यादा देखने को मिलती है पॉपुलेशन, है ना। तो ये क्या थे? वहाँ पे जाके रिसाइड करते थे, शेल्टर लेते थे। तो इनको टैकल करने के लिए हम लोगों ने एक स्पेशलाइज यूनिट का नाम है जिसका नाम है कोबरा। बाद में एक है रैपिड एक्शन फोर्स। ये क्या करती है? कंट्रोलिंग राइट्स एंड हैंडलिंग पब्लिक अनरेस्ट। जब भी इंटर कम्युनिटी का क्लैशेस होते हैं, कम्युनिटी में पब्लिक में अनरेस्ट आता है, वायलेंस होता है, इंस्टेबिलिटी आती है, रॉयट्स होते हैं, तो इनको हैंडल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स है। ये क्या है? 2 स्पेशलाइज्ड यूनिट्स है सीआरपीएफ की। नेक्स्ट टॉपिक है पलामू टाइगर रिजर्व। कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ लतेहार डिस्ट्रिक्ट ऑन छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड। तो झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, उसके अराउंड एक लतेहार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लोकेटेड है हमारा पलामू टाइगर रिजर्व। ये क्या है? एक पार्ट है बेतला नेशनल पार्क का। वन ऑफ द फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व्स क्रिएटेड इन द कंट्री एज एन इंसेप्शन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का जब इंसेप्शन हुआ था तो उसके अंडर 9 टाइगर रिजर्व्स को बनाया गया था। तो उसमें से क्या है? फर्स्ट है हमारा पलामू टाइगर रिजर्व। मतलब जब स्टार्टिंग में 9 हुए थे ना, तो उन 9 में से एक है। इट इज़ द फर्स्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे क्या है? टाइगर सेंसस कंडक्ट करवाया गया था। और यहाँ पे कौन से टेक्निक्स को यूज़ किया गया था? पग मार्क काउंट को यूज़ किया गया था। और ये कब हुआ? सेंसस 1932 में हुआ। पग मार्क टेक्निक क्या है? जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इनके फुटप्रिंट्स होते हैं ना, फुटप्रिंट्स को मेजर करके, फुटप्रिंट्स को एनालाइज करके क्या किया गया है? इनके सेंसस को कंडक्ट करवाया गया। कब करवाया गया था फर्स्ट टाइम? 1932 में। और किसके सुपरविजन के अंडर हुआ है ये? डब्ल्यू निकोलसन के सुपरविजन के अंडर। ठीक है। 3 रिवर्स नेमली नॉर्थ कोयल, औरंगा एंड बुरहा फ्लो थ्रू द वैलीज ऑफ पुलमा टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व के यहाँ पे 3 मेन रिवर्स फ्लो करती है। कौन सी? नॉर्थ कोयल, औरंगा एंड बुरहा। यहाँ पे क्या है? बॉक्साइट और कोल की हमें क्या है? माइंस भी देखने को मिलती है, तो रिच रिजर्व है। दूसरा वेजिटेशन। वेजिटेशन में प्राइमरीली डोमिनेटेड, मतलब ज़्यादातर मेजॉरिटी लेवल पे हमें देखने को मिलता है नॉर्थन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, सैल फॉरेस्ट एंड इट्स एसोसिएट। ये क्या है? डोमिनेंट स्पीशीज है पलामू टाइगर रिजर्व में। फ्लोरा में शोरिया रोबस्ता, अकैकिया कटैचू, मधुका इंडिका, टर्मिनालिया टोमेंटोसा, बुटिया मोनस्पर्मा, टैरो कार्पस, मार्सूपियम, एनोजीसस लैटिफोलिया, इंडिजोफेरा पुलचैला। ये क्या है? साइंटिफिक नेम्स है, तो इनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है ना। और फौना में हमें क्या देखने को मिलता है? टाइगर्स, एलिफेंट, लियोपार्ड, ग्रे वुल्फ। ग्रे वुल्फ देखो यहाँ पे है, और ग्रे वुल्फ एक न्यूज़ में भी अभी चल रहा है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। गोर, स्लॉथ बियर, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप। कल भी हमने नेशनल पार्क पढ़ा था, वहाँ पे भी देखो ये सारे फौना देखने को मिल रहे थे ना हमें। इंडियन रटेल, इंडियन ऑटर एंड इंडियन पैंगोलिन। पैंगोलिन भी न्यूज़ में है। तो ये जो स्पीशीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इनको क्या है? थोड़ा अलग से नोट्स बना के आप रख लेना। देखो आ गया इंडियन ग्रे वुल्फ। रिसेंटली क्या हुआ है? एक इंडियन ग्रे वुल्फ ने क्या है? बर्थ दिया है 8 पप्स को। और ये कहाँ पे हुआ है? कर्नाटका में। और कर्नाटका में क्या है? फर्स्ट वुल्फ सेंचुरी है। तो कर्नाटका में एक फर्स्ट वुल्फ सेंचुरी है, वहाँ पे क्या है? ग्रे वुल्फ ने अपने पप्स को क्या है? बर्थ दिया है। और ये जो वुल्फ सेंचुरी, इसका नाम क्या है? बंकापुर वुल्फ सेंचुरी। ठीक है। इट इज़ अ सब स्पीशीज ऑफ ग्रे वुल्फ दैट रेंजेस फ्रॉम साउथ वेस्ट एशिया टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। एरिया ऑफ एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है? साउथ वेस्ट एशिया से लेके इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक है।
अपीयरेंस इंटरमीडिएट इन साइज लाइज बिटवीन द तिब्बतन एंड अरेबियन वुल्फ। तिब्बतन वुल्फ का और अरेबियन वुल्फ का जो साइज है ना, इनके बीच का इंटरमीडिएट साइज है किसका, हमारी इंडियन ग्रे वुल्फ का। यहाँ पे क्या है, जो एक विंटर कोट है ना वो इनके पास प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये कहाँ पे थोड़ा वार्मर क्लाइमेट में रहते हैं, इनका हैबिटेट थोड़ा वार्मर कंडीशंस है ना, तो इसलिए ये जो विंटर कोट है ये इनके लिए एब्सेंट होता है, लैकिंग होता है। हैबिटेट एरिया डोमिनेटेड बाय स्क्रब होते हैं, ग्रासलैंड, सेमी एरिड, पेस्टोरल, एग्रो इकोसिस्टम, दे लिव इन वार्मर कंडीशंस। तो मतलब जहाँ पे स्क्रब्स की वैरायटी मिलती है, ग्रासलैंड्स होते हैं, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स होता है और वार्मर कंडीशंस होते हैं, उसके अराउंड वाले हैबिटेट में हमें ये ग्रे वुल्फ देखने को मिलती है। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लेके इजराइल तक ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN के अंडर लीस्ट कंसर्न्ड में आती है, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में, ऑल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल फर्स्ट की कैटेगरी में इसको प्लेस किया गया है। थ्रेट्स क्या है, जिस प्रे पे डिपेंडेंट है ना, मतलब जो इसका फूड है वो स्पीशीज कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन में भी हमें क्या है, डिप्लीशन देखने को मिल रहा है। और दूसरा, इनका हैबिटेट लॉस होता जा रहा है, मतलब इंक्रोचमेंट होता जा रहा है, लोग इनके हैबिटेट को, मतलब पीपल्स का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज़्यादा होती जा रही है ना, तो जिसकी वजह से इनका जो घर है वो क्या है, कम होता जा रहा है, रिसाइटिंग प्लेस इनके लिए डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये दो मेन फैक्टर्स हैं इनकी क्या है, लॉस होने के, इनके थ्रेटनिंग कंडीशन के लिए। आज का क्वेश्चन जो न्यूज़ में है वह है, विच स्टेट इज लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर इन इंडिया। इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो क्या है, सबसे लार्जेस्ट नंबर पे रबर को प्रोड्यूस करता है। त्रिपुरा, केरला, कर्नाटका या मणिपुर। वर्ल्ड लेवल पे इंडिया क्या है, इंडिया की बात देखते हैं, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर है। इंडिया की पोजीशन है थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। ठीक है, सॉइल कैसा चाहिए, लोमी या फिर लैटराइट सॉइल चाहिए, लोमी सॉइल या फिर लैटराइट सॉइल। 20 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और 200 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा क्या है, रेनफॉल इसको होनी चाहिए, एनुअली एनुअली रेनफॉल इसको मिलनी चाहिए रबर को। ठीक है, तो अब बताओ फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टेट आता है इंडिया में। आंसर है केरला। केरला में अराउंड 90% प्रोडक्शन होता है। फिर सेकंड पे है त्रिपुरा, उसके बाद जो और भी स्मॉल स्टेट्स आ जाते हैं 9% के अराउंड है। ठीक है, और भी स्टेट्स आ जाते हैं जैसे मणिपुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, है ना, गोवा, वो सारे अदर स्टेट्स है जिसमें क्या है, कल्टीवेशन होता है। आज की क्लासेस में इतना ही, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।